हैं सब? ठीक है बच्चों, जैसा कि आज का जो मेरा चैप्टर है, आज का जो मेरा लेक्चर है, बेसिकली मेरा टॉपिक क्या है, लॉमिस थ्योरम। मैं लॉमिस थ्योरम पे बात करूंगा। जो हमारा लॉमिस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ भी रखा, उसके बारे में आपको पता भी होगा लॉमिस थ्योरम हमारा होता क्या है। और हमें इस फॉर्मूला जो a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा c अपॉन साइन गामा, जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये कैसे ड्राइव हो गया है, उसके जनरेशन के बारे में, उसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। और लॉमिस थ्योरम हमारा होता है क्या है, बेसिकली किस पे डिपेंड होता है और किस लिए एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख रखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अ 3 वेक्टर इज 0 देन द रेशियो ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर वेक्टर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हमारा ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी हमारा वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट जो उसका है वो क्या है, 0 है। हमने आपको 0 रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको 0 रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप प्लीज वहां पे जरूर से जरूर आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, वहां पे 0 वेक्टर के बारे में मैंने पूरा डीपली बात किया। ठीक है, 0 वेक्टर बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो वो होता है जो एक क्लोज लूप बनाते हैं, बेटा, जो एक क्लोज लूप बनाते हैं और उनका रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। रिजल्टेंट अगर हमारा क्या 0 होता है तो हमारा क्या होता है, 0 रिजल्टेंट, या उसे क्लोज लूप वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, 0 रिजल्टेंट में जैसे कि हमारा बात करें, ये वेक्टर ए बी सी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ठीक है, क्लोज लूप में क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट, जो हमारा पहला वेक्टर होता है और जो लास्ट का वेक्टर होता है, पहले वेक्टर के एंड से और लास्ट वेक्टर का क्या होता है, हेड आपस में मिले होते हैं। तो वैसे क्या होता है कि जो रिजल्टेंट हमारा बनता है वो 0 होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कैसे कि जो कि यहाँ पे क्या है, अगर हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है उसके एंड से लास्ट वाला जो वेक्टर है उसका हेड अगर मैच कर रहा है तो हमारा क्या है, वहां पे रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए जो वेक्टर ए है उसके एंड से लास्ट वाला वेक्टर हमारा क्या है, सी, वो मैच कर रहा है। ठीक है, अगर वो मैच कर रहा है, टच कर रहा है, तो हमारा उस समय रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर वो क्लोज लूप बना रहे, देखिए हमारा क्या है, एरो क्या है, फाइनल हमारा क्या है, एक सर्कल की तरह एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक क्लोज लूप बनने की वजह से हमारा क्या है, जो रिजल्टेंट है 0 है। इसको मैंने वीडियो में प्रूव करके बताया कैसे है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो आते हैं फिर अब हमें क्या करना है। उन्होंने बताया कि जो हमारा एंगल है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो वेक्टर ए के सामने वाला एंगल है उसको हमने क्या माना, अल्फा माना है, और वेक्टर बी वाले के सामने के एंगल को हमने बीटा माना है, और वेक्टर सी वाले सामने एंगल को हमने सी माना है, गामा माना है। ठीक है, हमें क्या, तीनों वेक्टर दिए गए हैं और तीनों का इंटरनल एंगल हमें दिया। ठीक, अब बात कर रहा है कि हमें ये फॉर्मूला प्रूव करके बताना है कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। बच्चों अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है जो रिजल्टेंट का, 0 रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मैंने आपको बताया है जितने भी वेक्टर क्लोज लूप में बनते हैं उन सब का सम हमारा क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम हमारा क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू 0 रिजल्टेंट लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 0 रिजल्टेंट वेक्टर कि हमारे क्या होगा, तीनों का सम 0 होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया इक्वेशन जो हमें मिला है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम बात करें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर हम बात करें तो बेटा ये अगर ये वेक्टर ए है, ये क्या माने एक्सटेंड किया तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल को हम अल्फा का गामा कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कब बनता है, जब दोनों का एंड एक दूसरे से क्या मूव करते हुए निकलते हैं, तब उनके बीच का एंगल हम उसे कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये मूव करे तो इनका एंड आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, टेल टू टेल मैच करना चाहिए, तभी वो वेक्टर का एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक का यहाँ पे क्या है, अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो क्या यहाँ पे टेल टू टेल मैच कर रहा है, नहीं, तो हमें क्या है, हमें इस वाले एंगल को लेना है, हमें इस वाले एंगल को लेना है। यहाँ पे अगर हम लेंगे तो हमारा कुछ वेक्टर इस तरीके का बनेगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी,
ठीक है, तो इस समय हमारा क्या होगा, ये गामा है तो ये हमारा क्या होगा 180 माइनस गामा। ठीक है बच्चों, 180 माइनस गामा। तो इस समय जो हमारा ये वेक्टर का एंगल है, तो वेक्टर ए और बी का एंगल है, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल देख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, अगर हम इसी तरह वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल देख रहे हैं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, हमें तीनों वेक्टर का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें एंगल मिल गया है। ठीक है, अब एंगल मिलने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमें क्या हो, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम अपना आगे का कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें पता है पहला हमारा क्या था, जीरो अकॉर्डिंग टू जीरो रिजल्टेंट वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, द टोटल सम ऑफ द वेक्टर इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट है। अगर हम इन सब वेक्टर में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में क्या है, वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे तो कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ पे भी दोनों की तरफ एक ही चीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराए तो हमारा रिजल्ट क्या है, जीरो ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं गिरेगा। अब हमारा क्या है, वेक्टर ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, रिजल्ट हमारा क्या होता है जीरो, क्योंकि थीटा हमारी क्या होती है जीरो। थीटा जीरो होने की वजह से हमारा साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो हमारा क्या है, वेक्टर ए क्रॉस ए क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हमारा क्या बचा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, इक्वल टू सॉरी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, हम क्या करें, ए क्रॉस बी को राइट हैंड साइड से करें तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब हमने क्या बताया कि वेक्टर को अगर ए क्रॉस बी है, वेक्टर अगर हमारा ए क्रॉस बी है, अगर हम इसे निगेटिव साइन में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस है, अगर हम इसको माइनस में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस से प्रूव करने कार्य करेंगे, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, अगर ये ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी सी है तो अगर हम इसे माइनस हटाना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों, हमारा क्या था, माइनस ए क्रॉस सी था, हमने क्या माइनस को मूव कराने के लिए, हटाने के लिए हमने इसको सी क्रॉस ए लिख दिया है। वैसे जैसे हमारा ए क्रॉस बी था, इसको हमने माइनस हमारा आ गया कैसे, इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए की इक्वल है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लीकेबल किया है, अप्लाई किया है। ओके बच्चों, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर अब हम इस इक्वेशन ए क्या है, ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी में अब हम क्या ए की जगह वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब हमारा क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में अब हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं वेक्टर बी से। ठीक, इक्वल टू हमारा जीरो है, क्योंकि हम अगर हम जीरो में किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, ठीक है, प्लस
सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों पैरेलल, वेक्टर बी क्या है, दोनों पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो इस समय जो हमारा आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, हमारा क्या है, वेक्टर सी क्रॉस बी को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड लेकर आए, तो हमारा क्या होगा माइनस वेक्टर सी क्रॉस बी। अब यहाँ पे माइनस को हम रिमूव करा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। ओके बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड और सेकंड को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए है, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी है। अगर हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वल करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये हमारा फाइनल फार्मूला है जिसे हम इक्वेशन फोर्थ बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर हम वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी अगर तीनों क्या इक्वल हैं, तो सॉरी इन तीनों के क्या मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। अगर बेटा ये वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस सी ए तीनों क्या इक्वल हैं, तो हमारा क्या होगा, इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यानी क्या मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड बी क्रॉस सी इक्वल टू मॉड सी क्रॉस ए इक्वल होंगे। क्या है ये मैग्नीट्यूड है, हमारा मैग्नीट्यूड है। ओके, अब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला रख रहे हैं। मैग्नीट्यूड का हमने क्या बताया था, वो हमारा क्या आता है, इसमें मैग्नीट्यूड हमारा डायरेक्शन की कोई बात नहीं रहती है। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन। अब हमारा थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा हमारा क्या है, 180 माइनस अल्फा गामा है, 180 माइनस गामा। ठीक है, अब बी क्रॉस सी मॉड बी क्रॉस सी हमारा क्या होता है, मॉड बी मॉड सी साइन। ठीक है, अब बी और सी के बीच का एंगल हमारा क्या है, 180 माइनस गामा, 180 माइनस अल्फा, सॉरी 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इक्वल अब क्या है, सी क्रॉस ए निकालना है, वेक्टर सी क्रॉस ए, तो हमारा क्या हो जाएगा मॉड सी मॉड ए साइन। हमारा वेक्टर सी और ए के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसे अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या थोड़ा स्पेस चाहिए बच्चों। यहाँ तक आई होप आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तक लिख लिया होगा, मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऊपर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, मॉड ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए लिख सकते हैं ए। वैसे ही हम बी को क्या लिख, मॉड बी को क्या लिखेंगे बी। हमारा क्या है साइन 180 माइनस गामा, साइन 180 माइनस गामा हमारा किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 180 माइनस गामा है, यहाँ पे 180 है, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल जो आएगा साइन गामा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इक्वल हमारा क्या, इसी तरह बी क्रॉस सी को हम करते हैं मॉड बी मॉड सी, तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी साइन अल्फा इक्वल टू, ठीक है, हमारा सी ए साइन बीटा, सी ए साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 5 आ गया। ये हमारा इक्वेशन फाइनली बेटा इक्वेशन 5 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5 में डिवाइड किससे कर रहे हैं, ए बी सी से। ए बी सी से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो हमारा यहाँ पे क्या ए बी कट जाएगा, बी सी कट जाएगा, सी ए कट जाएगा, ए सी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा वैल्यू साइन। अब हम क्या है, अब इसको एक अच्छी तरह में साइन अल्फा अपॉन ए, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल साइन बीटा अपॉन बी,
साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी, साइन गामा अपॉन सी। ठीक है बच्चों, हमारा फाइनल ये आया। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर हम कोई चीज हमारा इक्वल है, जैसे 2 इक्वल टू 2 है, ठीक है, अगर हम इसमें भी कोई प्रोसेस तीनों में एक साथ करते, कोई सेम प्रोसेस तीनों में सेम एक साथ करते, तो उनके रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं आता। ठीक है, अगर हम जैसे हमने कह दिया दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम गलत हो जाएगा? नहीं, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। 2 1 2 1 इक्वल टू 1। अभी भी क्या है, दोनों में तीनों में 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह इनको क्या रहे हैं, 1 अपॉन साइन अल्फा बाई ए कर रहे हैं, साइन अल्फा बाई ए कर रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम दोनों को और कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, जो कि लामीज थ्योरम कहता है। ठीक है, लामीज थ्योरम हमें यही कहता है कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब तक के लिए जो हमने वेक्टर पढ़ा है, जहां तक थ्योरी थी बेटा, जहां तक थ्योरी की बात थी, पूरे वेक्टर में हमने पूरी थ्योरी और न्यूमेरिकल करा दिया। ठीक है, अभी हमारा न्यूमेरिकल बेसिस जो वेक्टर करना है वो हम बहुत करेंगे। ठीक है, अभी हमको यहाँ पर कम से कम 50-60 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसको वेक्टर करने ही करने हैं। ठीक है, तो अभी क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाकी है, लेकिन जो थ्योरी का था, जो बेसिक थ्योरी का था, वो अब खत्म हो चुका है। थ्योरी के बाद हमारा मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बेटा जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा और हम उस पर कमांड हमारा बनेगी। क्वेश्चन ही हमारा ऐसा होता है, क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि हमें कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मेन जो टारगेट है क्वेश्चन का, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हम सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं उसको स्टेप बाय स्टेप शो करते जाएंगे कि देखिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है बच्चों, आज के बाद अगर आपने पूरी वीडियो देखने के बाद, जो अभी तक वेक्टर थ्योरी का क्वेश्चन चल रहा था, अगर उसे देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं, कुछ अभी भी हमारे जो वेक्टर में है कुछ थ्योरी छूट गए, कुछ ऐसा क्या हमारे फॉर्मूले थे जो एक्सप्लेन करना छूट गया, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो जैसे कि इसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए क्या जरूरत है यहाँ पे नेसेसरी, तो उसको मैं जरूर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा, बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के क्वेश्चन के बारे में, करेंगे कैसे हमारा क्वेश्चन, कैसे हमारा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लाइक करिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है जो यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है बच्चों, काफी अच्छा लग रहा है, ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, और आपको क्या कह रहा है, जैसे कि कुछ तो मोटिवेट कर रहा है, या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि नहीं जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हुई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।